हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? थैंक यू यार, इंतजार करने के लिए। बहुत सारे लोग का कमेंट मैसेज भी आ रहा था कि सर जीपी पढ़ा रहे, आगे का वीडियो जल्द लेके आइए। सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, आज की क्लास में ना यार बात करूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मैंने 2A का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 तक बता दिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 तक था, और आपका 2A आज कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में 2A कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और अभी तक ना यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करते हो ना तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लगता है कि बहुत सारे लोग वीडियो का वेट कर रहे हैं, चलो कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, जरूरी है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहा था कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज गिवन 24। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चौथा टर्म जो जीपी का है वह 24 हो जाएगा, एंड एट टर्म ऑफ जीपी इज 384, और आठवां टर्म दिया हुआ था कि 384 है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जीपी का, नंबर ऑफ टर्म बराबर ए आर एन माइनस वन, यह होता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, आपके इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि फोर्थ टर्म जो है वह 24 होगा, तो T4 बराबर ए आर इन माइनस वन है तो 3 हो जाएगा ना, 4 - 1 3। अब 24 इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो बराबर ए आर का पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया? 24, और यह आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ था, आपका सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ था कि आपका ए आर T7 बराबर ए आर का पावर 6 हो जाएगा, n-1। तो T7 का वैल्यू 384 दिया हुआ था, और ए आर का पावर 6, यह आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपका ए आर का पावर 7 और बाई ए आर का पावर क्यू बराबर ए आर 7 का वैल्यू 384 था और ए आर क्यू का वैल्यू 24 था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ए आर से आर कट के यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, तो आर का पावर 4 बच जाएगा, और बराबर डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपका आर का पावर 4 बराबर 16, तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 भी आपका 16 आता है। क्लियर? अब हम लोग का आर का वैल्यू यहाँ पे बेस हो गया ना यार, पावर सेम, तो आर का वैल्यू 2 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में आर का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इधर आर का वैल्यू 2 आ गया था। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो ए आर क्यू बराबर 24, तो ए इंटू आर का वैल्यू 2 निकला है, पावर क्यू था, और बराबर 24। तो ए बराबर यहाँ पे 2 का पावर क्यू है तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 24/8, आर का मतलब ए का वैल्यू आपका 3 आ गया। क्लियर? आर का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3 आ गया, और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए 7 नंबर में चलते बच्चे। 7 नंबर समझिएगा, देखिए इधर 7 नंबर में कह रहा था कि द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 एंड सेवन टर्म इज 1/9। मतलब यहाँ पे बोल रहा था कि सेकेंड टर्म 27 है और सातवां टर्म जो है 1/9 है, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन रेशियो निकालना था। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गिवन था सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 27, मैंने लिख दिया, एंड सेवन टर्म इज 1/9, वो भी मैंने लिख दिया। फॉर्मूला जीपी का क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म बराबर ए आर एन माइनस वन। आपको पता है यार, जैसे बता रहे एकदम लिखते चलिएगा बच्चे, समझ में आएगा। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म T2 बराबर ए आर n-1, तो कुछ नहीं तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो ए आर बराबर 27, या फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा T7 बराबर ए आर का पावर 6 n-1, 7 में से एक जगह 6 हो जाएगा ना किसी कारण से, ए आर 6 बराबर 1/9। अब जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भागा देते हैं तो डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए आर 6 बाई ए आर बराबर 1/9/27, क्योंकि यहाँ पे ए आर 6 का वैल्यू 1/9 था, और फर्स्ट टर्म जो आपका आया था उसका वैल्यू कितना था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का 27 वैल्यू हो रहा था।
जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका यही आएगा ना 1, और 9 नीचे चला जाएगा तो 9 इंटू 27, तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ए आर ए से कट गया, 6 में से एक आर गया, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 5 बचा, और हम लोग यह भी लिख सकते हैं 1/2 और 3 पावर जुट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। अब देखिए आर का वैल्यू हम लोग का आ गया 1/3, आर का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 1/3। अब इफ वैल्यू ऑफ आर पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर हम आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ठीक है, देखिए इधर तो ए आर बराबर 27, ए इंटू आर का वैल्यू 1/3 आया बराबर 27। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटा में नया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए बराबर 81 आ जाएगा, 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा 81। तो आर का वैल्यू 1/3 निकल गया और ए का वैल्यू 81 आ गया। यह देखिए आपके आंसर में भी दिया हुआ है, ए का वैल्यू 81 और आर का वैल्यू 1/3, और यह आपका क्वेश्चन 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहा था द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म का 8 टाइम्स है, सतवां टर्म जो है वो फोर्थ टर्म का 8 टाइम्स 8 मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग लेट जीपी इज फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है। अब T7 बराबर ए आर 6 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से। तो यहाँ पे T4 का वैल्यू ए आर क्यूब हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो फोर्थ टर्म का 8 मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से पुट किए, तो ए आर 6 T7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आर 6 होगा ना यार, n-1 करके और 8 लिख दिए, और यहाँ पे T4 का वैल्यू ए आर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिवाइड देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ए आर 6 जो हो गया और आपका ए आर क्यू जो यहाँ पे है, ए आर 6 में से ए आर क्यू को इधर लेके आते हैं, 8 उधर हो जाएगा, मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आर क्यू का वैल्यू बराबर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आर क्यू बराबर, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर क्यू लिख दिए, ठीक है। तो आर बराबर 2 वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब फिफ्थ टर्म इज 48, पांचवा टर्म क्या दिया होता कि 48 है, तो हम लोग T5 का वैल्यू निकाले, तो ए आर 4 यहाँ पे, और 48 बराबर ए आर का वैल्यू हम लोग का निकला था 2 और पावर 4 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर 48 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया, ए का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 3 आ गया। अब जो सीरीज हम लोग पुट किए थे उसमें हमने ए का वैल्यू पुट किया, तो 3 फिर 6 फिर आपका 3 इंटू यहाँ पे आर का वैल्यू 2 निकला था, तो यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर का पावर क्यूब, ए आर का पावर 4, इस तरीके से बढ़ते जाएगा टर्म आपका। और हम लोग का जो टर्म सीरीज निकला वो क्या था 3, 6, 12, 24 और 48, और पांचवा टर्म 48 आ रहा था, देखिए आगे यहाँ पे, तो हम लोग का सीरीज यह निकल गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए 9 समझिए। हाँ बच्चे, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था आपका कि इज 1/-127 एनी टर्म ऑफ द सीरीज 4 -2 1, कह रहा था कि 1/-127 जो है क्या इस सीरीज का कोई टर्म है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये कह रहा था आपके क्वेश्चन में, तो ए बराबर हम लोग का यहाँ पे 4 और आर यहाँ पे सीरीज क्या 4 दिया था, यहाँ पे -2 और 1 था, तो ए बराबर 4, आर का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे -2/4 हमने किया, तो -1/2 आ गया। अब इन टर्म का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए आर n-1 अगर हम कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू -1/2 आ गया। और आप यह देखिएगा कि ए जो है वो हमेशा यहाँ पे आर के वैल्यू से कट रहा है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स में कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपका 127 है, यहाँ पे 127 है, तो यह मतलब डिवाइडेड कटेगा नहीं, उससे कट नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ड्यू टू दिस इक्वेशन इन टर्म इज डिवाइडेड बाय 2 बट 127 नॉट डिवाइडेड
1/2, सो दिस इज नॉट टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब हम यह बोलेंगे कि यह सीरीज का टर्म नहीं है क्योंकि वो डिवाइड उससे नहीं हो पा रहा। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम। 10 नंबर में बोल रहा था कि 1/100 जो है क्या 5 1/5 का कोई सीरीज वाला टर्म में है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। फॉर्मूला टीएन बराबर ए आर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। अब ए का वैल्यू 5, आर का वैल्यू हम लोग का 1/5 आया था एन माइनस 1, तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन से तो हम लोग का 1/5 और एन माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देयर ऑल टर्म मल्टीपल इज 5, मतलब जितना भी टर्म हम लोग का निकल रहा है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, बट 1/100 इज नॉट टर्म ऑफ सीरीज, मतलब 1/100 जो हमारा होगा वह मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा यार। डिवाइड में ना आ रहा है यार, जो भी टर्म हम लोग का निकल रहा है वो मल्टीपल टर्म में आ रहा है और डिवाइड कैटेगरी के फॉर्म में है, तो यह हमारा मल्टीपल टर्म मतलब 5 का टर्म इस सीरीज का टर्म्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग देखते हैं 11 नंबर में कर विच टर्म ऑफ द सीरीज 4 - 2 1 इज 1/128, हम लोग इसको निकालते हैं। कह रहा था सॉरी 4 - 2 और 1, ये सीरीज दिया हुआ था, कह रहा था कि 1/-128 क्या इस सीरीज का कोई टर्म है, ठीक है, जीपी में कोई टर्म है। तो यहाँ पे a बराबर 4, आर का वैल्यू निकाले तो -2/4, तो हम लोग का -1/2 आ गया। लेट हम लोग किए कि -1/128 इज nth टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब हमारे की कोई n टर्म का वैल्यू 1/-128 है, ठीक है। तो यहाँ पे tn बराबर ए आर एन -1 हो गया, तो -1/128, क्लियर। यह अब यहाँ पे आपका a होता है तो a का वैल्यू 4 है, हम इसको 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 1/2 r का वैल्यू n-1 बराबर 1/-128। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व की तो -1 n-1 आ गया और 1/2 का वैल्यू n-3, पावर जुड़ता है ना यार, तो यहाँ पे 2 1 और एक a -3 हो जाएगा, ये वाला 2, ए वाला 2 और ए -1 -3 n-3 बराबर 1 का हमको 128 को अगर हम कैटेगराइज करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में तो 2 का पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका -1/2 का वैल्यू n-3 आ गया था, जो हम लोग सम करके निकाले, पावर स्क्वायर जुट गया तो, और 1/2 का पावर 7, तो यहाँ पे n-3 का वैल्यू बराबर 7, n-3 बराबर इसका पावर क्या है 7 है, तो 7 आ गया, तो n बराबर 10, n का वैल्यू 10 आ गया, मतलब 1/-128 जो है वह 10वां टर्म में आ जाएगा, 10th टर्म मतलब 10th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 12 नंबर में चलते, 12 नंबर देखिएगा। हाँ बच्चे 12 नंबर में देखिए कह रहा था कि 3k48 इन जीपी के टर्म में, और बोल रहा था कि k का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग सिंपली एकदम निकाल देंगे। देखिए k/3 बराबर 48/k, ऐसे r का वैल्यू निकालता था ना कि k/3 और 48/k, ये दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए था, क्योंकि r का वैल्यू हमेशा बराबर होता है, चाहे दूसरे टर्म से दूसरे पीछे टर्म वाले पे देखे तो यहाँ पे k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर बराबर 48 इंटू 3, तो के स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 144 आ गया, तो के स्क्वायर बराबर 12 का यह स्क्वायर है, 12 स्क्वायर कर दिए तो के का वैल्यू हम लोग का 12 निकल गया, और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर में चलते, 13 नंबर देखिएगा। 13 थोड़ा सा लंबा यार, समझिएगा थोड़ा। देखिए x8 एक टर्म दिया हुआ था और कह रहा था यहाँ पे पहले हम निकालते 8x बराबर 22/8, तो x का वैल्यू 64 आ गया। अब आपका बोल रहा था कि जीपी के फॉर्म में है x -8 इन जीपी, तो यहाँ पे -x बराबर -8 और -22, तो यहाँ पे बाई अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए बाई प्लस बाई -x बराबर -8, तो 2/-x बराबर -8 हो गया, तो x बराबर 2/+8, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपका इन वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो हम लोग का x का वैल्यू ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए
एक्स बाई बराबर 64 आ रहा था ना, तो हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है हम लोग पुट करते इस इक्वेशन में। हम लोग का यह इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और हम लोग इसमें पुट करते हैं एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू जो ए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाई प्लस एक्स 8 ये आया था एक्स का वैल्यू, और इंटू बाई, बाई वहां पे था बराबर 64, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई माइनस 64 बराबर 0, यह क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई, ये देखिए बाई स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 32 बराबर 0। अब यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई माइनस 4 बाई, 4 बाई आ जाएगा ना प्लस में, और माइनस 32 बराबर 0। अब हम इसका बाई कॉमन लेते हैं तो बाई प्लस 8 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई का वैल्यू 2 आया, एक माइनस 8 आया, एक 4 आया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम बाई का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स बराबर 64 बाई 64 बाई माइनस 8 किए, पहला हम लोग मतलब माइनस 8 का वैल्यू बाई के जगह पे डाले तो हम लोग का माइनस 8 आ गया, और x बराबर 64 बाई 64 बाई 4 किए, सेकेंड बाई का वैल्यू हम लोग पुट किए तो 16 आया। तो यहाँ पे x बराबर 16 और बाई बराबर 4, लेकिन एक टर्म जो आ रहा था वो निगेटिव में आ रहा था आंसर हम लोग का, एक माइनस 8 आ रहा था, वहां माइनस में आ रहा था, तो इस कारण से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा x बराबर 16 और बाई बराबर 4, और यह आपके आंसर में दिया हुआ है 16 और 4। क्लियर। और यह आज की क्लास में हम लोग का जीपी का 2A कंप्लीट हो गया बच्चे। हेल्पफुल लगा हो वीडियो, सजेस्टफुल लग रहा है कि चैनल को शेयर करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपके लिए ज्यादा वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपका 2B होगा, ठीक है। 2A आज कंप्लीट हो गया, 2B शुरू करूंगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी बनाऊंगा वीडियो को, ठीक है। बाय, सी यू।